अनफियत तशूं व सखा का अतम, ए गैसूए पाक, ए अब्रे करम। अब्र तो समझते हैं ना, बता दो मेरे भाई हसनपुर वालों, हसन अकीदा हसन बना लो, जिंदगी हसन बना लो, अपने अखलाक हसन बना लो, तब हसनपुर अच्छा लगेगा। यानी हाँ ये हसनपुर है, सब कुछ हसन कर लो और हसन वाले हो जाओ, हुसैन वाले हो जाओ। इस हसन में तो हुस्न है, इस हसन में हुस्न है। हासीन नून मादा है, हसन कह लो या हुसैन कह लो, मादा तो हुस्न ही है। जहां हसन होगा वहां हुस्न होगा, और जहां हुसैन होगा वहां हुस्न होगा। अनफियत तशूं व सखा का अतम, ए गैस हुए पाक, ए करम के बादल, ए अब्रे करम, ए गैस हुए पाक, ए अब्रे करम, बरसन हारे रिम झिम, बरसन हारे रिम झिम। अब हम तुम्हारे लिए कहते हैं, दो बूंद इधर भी गिरा जाना है? दो बूंद इधर भी किससे मांग रहे हो? ये तो रिमझिम सब पे बरसता है, सब पे बरसता है। क्या है? आला हजरत फरमाए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। बरसता नहीं, हाँ ये याद कर रही था मैं, ये याद नहीं आ रहा था, ये शेर आला हजरत का। यानी बरसता नहीं देख कर, ये गरीब है, इन पर जरा कम बरसो, ये जरा ऊंची बिल्डिंग वाला जरा ज्यादा बरस जाओ, इसने संगे मरमर लगा रखा है, जरा खूब बरस लो। ये नहीं करता रहमत का बादल। रहमत का बादल तो सब पे यकसा बरसता है, बराबर बरसता है। वो झोपड़ी ऊंच नीच का फर्क नहीं, गोरे काले का फर्क नहीं, अरबी अजमी का फर्क नहीं, ऊपर नीचे का फर्क नहीं, छोटे बड़े का फर्क नहीं। जब रहमत का बादल फर्क नहीं करता तो तुम आपस में फर्क क्यों कर लेते हो मेरे भाई? बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। अब कह दूं तुम्हारे लिए, बदों अपने लिए कह देते हैं, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और अपना अकीदा भी दे दूं आला हजरत की जबानी, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। उसने तो घूर के ही काम चला लिया, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। यानी हाँ इधर आड़ में बैठे, मैं देख नहीं रहा तो समझ रहे कि हजरत की नजर नहीं है। अनफियत तशूं व सखा का। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। यानी हाँ मैं अकीदे की इस्लाह कर रहा था, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस से, तो ये समझ लिया कि इलाह होने का मदार जो है वो गैबदानी पर है। अल्लाह ही गैब जानते और कोई नहीं जानता, अल्लाह ही जानता है, कोई और नहीं जानता। मैं कहता हूं अल्लाह की अता से अल्लाह के बंदे भी छुपी बातों की खबर देते हैं। बस थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं। कुरान की आयत, हदीस अगर सुनाना बैठ जाऊं तो मैं समझता हूं इसी उन्वान पर लंबा हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कुरान ने, 3 पारे में भी है और गालिबन 9वें पारे में भी है। हाँ क्या है? व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलूना वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने कहा, जब कौम को दावत और रिसालत पेश की, कौम ने कहा आप कोई कमाल ज़रा दिखाएं, मौजिज़ा तो दिखाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसका जिक्र कुरान ने किया, क्या कहा अपनी कौम से, मेरी कौम व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना, जो घरों में छुप के ना जो तुम खाते हो, मैं वो भी बता दूंगा क्या खा के आए। बोल दो यार मेरे भाई, ये मैं कुरान ही सुना रहा हूं, कभी समझो कि हजरत कयास कर रहे हैं, बड़े कयास हैं, कयास कर करके हमें समझा रहे हैं। मैं कुरान का तर्जुमा करके बता रहा हूं, कयास मत समझना कि ये कयास, हाँ जहां जरूरत पड़ेगी कयास भी नहीं छोड़ेंगे, चूंकि शरीयत के उसूल एक या दो ही नहीं है, चार हैं। कितने हैं बोलो? कुरान से दलील, हदीस से दलील, इजमाए उम्मत से दलील होगी, और जहां तीनों में न मिले सराहतन तो वहां कयास से दलील होगी, और ये कयास भी कुरान से होगा, हदीस से होगा, उससे भी दलील होगी। अब कयास मत कहना कि मौलाना कयास आए थे। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तद्दखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुमको खबर दे दूंगा जो तुम खाते हो और जो तुम अपने घरों में जखीरा करके रखते हो, छुपा के रखते हो, ये भी बता दूंगा। ये छुपी हुई चीज है कि नहीं है? अब बोलो मेरे भाई, हैं? मैं खबर दे दूंगा, ये गैब की खबर है कि नहीं? अच्छा, कयामत की खबर किसने दी? देखा है तुमने कयामत को? पुलसिरात देखा है? जन्नत देखी है? दोज़ख देखी है? अल्लाह को देखा है? जिसने देखा हमने तो उसके कहे को मान लिया है, बिन देखे हमने उसको खुदा मान लिया है। तो अल्लाह का बताना ये गैब की खबर है कि नहीं? जन्नत का बता देना गैब की खबर है कि नहीं? दोज़ख का बता देना गैब की खबर है कि नहीं? कयामत होगी गैब की खबर है कि नहीं? पुलसिरात बता देना गैब की खबर है कि नहीं? अब कितनी कुरान की आयतें सुनाने की जरूरत पड़ेगी? मैंने इतनी बातें आपको बता दी, जरूरत पड़ेगी। पता ये चला कि गैब दानी पर अलूहियत का मदार नहीं, अल्लाह जिसे चाहे अपने बंदे को गैब की खबरों पर इत्तिला दे देता है, और वो गैब हमें लाके बता देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। तो इलाह का तारुफ सिर्फ इससे न कराया जाए कि किसी को गैब मान लिया तो मुशरिक हो गए। इलाह का तारुफ सिर्फ इससे न कराया जाए कि किसी को हाजत रवा या शिफा देने वाला मान लिया तो मुशरिक हो गए। बता दूं, आला हजरत फरमाते हैं, आगे बताऊंगा मैं। आला हजरत फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये सब खबरें काय की हैं? गैब की हैं। तुमने देखा? और गैब की खबर मानने वाले के नबी ला के दे रहा है गैब की खबर, और बगैर देखे मानना है, हम मानना है। इन मानने वालों को मुस्तफ़ा ने क्या कहा है? यार तुम मुझे घूर रहे हो, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हो। इन मानने वालों को जो बिन देखे मानना है ना, इनके बारे में मेरे आका क्या फरमाते हैं? उठाओ अगर पढ़ा लिखा है कोई और तहकीक चाहता है, मिशकात शरीफ बाब सवाब हाज़िहिल उम्मा, बिल्कुल आखिरी सफा मिशकात शरीफ का। मेरे आका फरमाते हैं, तूबा, तुम्हारे बारे में बता रहा हूं मैं, जो बिन देखे मानना है, बिन देखे मानना है। हाँ, आका ने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन बी। आका फरमाते हैं, एक मर्तबा मुबारकबादी हो उसको जिसने मुझे देखा और देख के मुझे ईमान लेकर आया। उस पर एक मर्तबा मुबारक, जिसने मुझे देखा और देख के ईमान लेकर आया, एक मर्तबा मुबारकबादी उस पर। और आका फरमाते हैं, तूबा सबआ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी। आका फरमाते हैं, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, 7 मर्तबा मुबारकबादी हो उन पर जिन्होंने मुझे देखा नहीं, बिन देखे ईमान लाते हैं। बिन देखे ईमान लाते हैं। ये मतलब नहीं हुआ कि तुम सहाबा से बढ़ गए,
हैं? उनके लिए तो एक मर्तबा मुबारकबादी हैं, 7 मर्तबा मुबारकबादी बढ़े नहीं। मेरे आका की बशारत तुम्हारे लिए ज्यादा इसलिए है कि कुरान में पढ़ा नबी गैब की खबर देता है, मान लिया। नबी ने उंगलियों से चांद के 2 टुकड़े किए, पढ़ा सुना मान लिया। तुमने देखा नहीं, मेरे आका की बारगाह में आकर ऊंटों ने सर झुकाए सजदे किए, किसी ने बताया तुमने मान लिया। दरख्तों ने आके सलाम पढ़ा नबी पर, किसी ने बताया मान लिया। मेरे आका को मेराज हुई, कुरान ने बताया, उलमा ने सुनाया, हदीस में तुमने मान लिया। तुम तो बिन देखे जो भी बताते जाते हैं मुस्तफ़ा के बारे में मानते जाते हो, मानते जाते हो। इसीलिए आका कहते हैं कि बिन देखे जो ईमान लाए उन पर एक मर्तबा नहीं 7 मर्तबा मुबारकबादी हो। इसलिए तुम तो एक 2 राहे पे नहीं, चौराहे पे नहीं, कितना राहा मैं कह दूं, चौराहा ही बोला जाता है आमतौर पे, वरना 5 राहा और 6 राहा। ऐसे राहे पे खड़े हो, ऐसे चौक पे खड़े हो कि वहां हर एक अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करेगा। भैया टाइम कितना हो गया? जल्दी कर पाओ ना अभी। वहीं बिठा लो भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आप अच्छा सुन रहे हैं ना? सुन लेंगे? हाँ सुन लेंगे ना। अच्छा, एक हदीस शरीफ सुना दूं, बड़ी प्यारी हदीस है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे भी, आपको भी अच्छी लगेगी। है ये पता चला कि इलाह होने की बिना, गैबदानी पर भी नहीं, गैबदानी पर भी अल्लाह की अता से अल्लाह के बंदे भी गैबदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गैब की खबर दी, छुपी हुई चीजों की खबर दी। अगर वही इलाह हो जो गैब की खबर दे, तो फिर इस अकीदे की बुनियाद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा मानना पड़ेगा, और उनको खुदा मानना बातिल, खुदा नहीं माना जा सकता। तो मालूम हुआ कि इलाह होना, ये गैब, इलाह होने की बिना गैब पर भी नहीं। और बीमारों को शिफा अल्लाह की अता से अल्लाह के अलावा दूसरे बंदे भी दे देते हैं। बता दूं ना मेरे भाई, बता दूं? हाँ बता रहा हूं, मैं जल्दी बता रहा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही का जिक्र है। हाँ, पारा तीसरा है, ये तीसरा ही पारा है ना, तीसरा पारा। और सूरह मरियम में भी है, क्या है? व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये भी सीगा मुतकल्लिम ही के हैं। व उबरिउल अकमहा, मैं कोड़ियों को शिफा देता हूं। ये कौन कहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र है। कुरान ने जिक्र किया, मैं कोड़ियों को शिफा देता हूं, वल अबरसा, कोड़ियों को, और हाँ वल अकमहा, और मादरसाद अंधों को मैं बीनाई दे देता हूं, और कोड़ियों को शिफा दे देता हूं, और मुर्दों को जिंदा करना, मुर्दों को जिंदा करना। कहते व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाजत से मैं मुर्दों को भी जिंदा कर देता हूं। अल्लाह की अता से अल्लाह के महबूब बंदे मुर्दों को भी जिंदा करते हैं, बीमारों को भी शिफा देते हैं, बीमारों को भी। इसीलिए तो दरूद ताज में हम पढ़ते दरूद ताज में हम पढ़ते, वो किसी के लिए दलील नहीं है, ये वो तो अपनी बात में बता रहा हूं। हम पढ़ते, हम किसी के लिए दलील थोड़ी बना रहे। साहिब ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम, ये है नबी ताज वाले, नबी मेराज वाले, नबी बुराक वाले। और ये जुमला बता दूं तो खूब बोलना सुभान अल्लाह, नबी झंडे वाले अलम है यहां तो, क्या है बोलो? नबी साहिबुर राया है ना, झंडे वाले। और तुम पूछोगे नबी झंडे वाले कहां से हो गए भाई?
बता दूं, अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा व आदम फमन दूनहु तहतहु वला फ़क़रा। मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन हम्द का झंडा मैं ही तो उठाऊंगा। सब बोलो यार जोर से, हम्द का झंडा मैं ही तो उठाऊंगा। व आदम फमन दूनहु तहतहु वला फ़ख़रा। और आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा तक जितने भी नबी आए सब के सब मेरे ही तो झंडे के नीचे होंगे। अच्छा यहां बारीक सी बात बता दूं, मगर मैं ज्यादा बारीक में उतर आता हूं तो तुम घूरने लगते हो यार। हाँ, मैं बारीक सी बात बता दूं, ये झंडा जो नबी के हाथ में होगा ये हम्द का होगा। काय का होगा? और इसी हम्द से बना महमूद, और इसी हम्द से बना मोहम्मद। अब जरा अंदाजा लगाएं उलमाए किराम हमारे, झंडा हम्द का नबी के हाथ में, और जिसके हाथ में वो मोहम्मद, और जिस जगह खड़े हैं वो महमूद है। जिस जगह खड़े हैं वो मकाम में महमूद है, और झंडा हम्द का है, और जिनके हाथ में है वो मोहम्मद है। यहां तो हम्द भी है, यहां मोहम्मद भी है, यहां महमूद ही है। हम्द से जो जो मुश्तक हो के आया, रब ने कयामत में सबको एक जगह जमा कर दिया, और जितने नबी हैं सब नबियों को झंडे के नीचे जमा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अच्छा एक बात बता दूं आपके लिए, बिल्कुल आपकी जबान में बता दूं, हर एक अपनी पार्टी का ही झंडा तो उठाता है। नहीं आई समझ में बात है? माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हर एक अपनी पार्टी का ही तो, भूल गए? अभी तो गुजरा है, किसी ने पंजे का, किसी ने साइकिल का, किसी ने झाड़ू का, किसी ने कमल का, हर एक ने अपनी अपनी पार्टी का उठाया ना। आपकी दिलचस्पी के लिए बता रहा हूँ, बीच में बात आ गई तो हर एक ने, मसलन कांग्रेस वालों ने पंजे का उठा लिया, साइकिल वालों ने, वो समाजवादी वालों ने साइकिल का उठा लिया, बहुजन समाज वालों ने हाथी का उठा लिया, आम आदमी पार्टी वालों ने झाड़ू का उठा लिया, बीजेपी वालों ने कमल का। हर एक ने अपनी अपनी पार्टी का उठाया भी, घरों पर लगाया भी। तो फिर नबी के गुलाम क्यों खामोश रहेंगे? हैं? अगर फतवा लगाना है तो ऊंट वाले पे, हाथी वाले, ऊंट वाला तो है ही नहीं खैर कोई, है ना? अगर फतवा लगाना है तो हाथी वाले पे लगा दो यार मेरे भाई। अगर फतवा लगाना है तो किस पे लगा दो? पंजे पे लगा दो। चलो कमल पे लगा के देख लो एक बार ही, एक बार लगा के देख लो कमल के पे फतवा। लगेगा तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जिस पे लिखा उस पे फतवा लगेगा। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूं मेरे भाई, मैंने किसी का नाम लिया नहीं, समझ लेना। फतवा तो है हर एक अपनी पार्टी का लगाता है, पार्टी का लगाता है, अपनी अपनी पार्टी का लगाता है। किसी ने अपनी पार्टी का, किसी ने अपनी पार्टी का। आ जाइए ऊपर तशरीफ है, बहुत बड़ा बनाया है स्टेज, पीछे तक जगह। वालेकुम सलाम। चले तो मैं नतीजा निकाल दूं यहां, सुनेंगे ना मेरे भाई बुजुर्ग हैं? तो फतवा आप लगा के दिखाओ, किसी पे लगाना है तो यार हरे हरे पे ही लगाते हो। जिससे भरा भरा लगता है घर उसी पे लगता है? जिस पे बिस्मिल्लाह लिखी हो उसी पे लगता है, जिस पे कलमा लिखा उसी पे लगता है, जिस पे गुंबद खजरा बनाओ उसी पे लगता है यार झंडा, जो फतवा लगता है उसी पे। मैं कहता हूं हर एक अपनी पार्टी का ही तो उठाता है और बता देता है कि मेरी कौन सी पार्टी है। पंजे का उठाया बता दिया कांग्रेस से ताल्लुक है, साइकिल का उठाया बता दिया समाजवादी से ताल्लुक है, हाथी का उठाया बता दिया बहुजन समाज से ताल्लुक है। मैं अब लंबी तफसील नहीं कर रहा, हर एक ने अपनी पार्टी का उठा के बता दिया कि मेरा ताल्लुक फुला से फुला से फुला से। तो मिलादुन नबी के मौके पर गुलामों ने भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा उठाकर बता दिया हमारा ताल्लुक मदीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमा अहले सुन्नत। बात समझ में आ गई है? तो अब क्या कहते हैं हम, वो बात यहाँ रुक गई। यानी हाँ, मैं दरूद ताज पढ़ के सुना रहा था थोड़ी सी। हाँ, वो अकीदे की इस्लाह भी हो जाए, अपना अकीदा। इन पर अगर कुरान की आयतें, चाहे कुरान की आयतें बहुत पढ़ी जा सकती है। क्या? दाफिउल बला साहिब ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल अलम। नबी ताज वाला, नबी मेराज वाला, नबी बुराक वाला, नबी झंडे वाला। यार बोल दो यार, नबी है, नबी झंडे वाला। मेरे आका ने तो हजरत अबू बकर को झंडा दिया है, उमर को झंडा दिया है, उस्मान गनी को झंडा दिया है, मौला अली को कितनी बार दिया है। और जब आंख दुखी थी तब भी दिया था, खैबर जब फतेह नहीं हो रहा था तब भी दिया था। और देने से एक दिन पहले कह दिया था कल दे दूंगा झंडा। नबी दे रहे हैं, सहाबा ले रहे हैं। तुम दोगे, सुन्नत मुस्तफ़ा अदा होगी। और नौजवान लेगा, सहाबा की सुन्नत अदा होगी। दे रहे हैं, बिल्कुल इशारों में समझ लो जल्दी से बात को। दिया जा रहा है झंडा, वो तो दे रहे हैं। आगे है वल अलम दाफिउल बलाई, अल्लाह की अता से, अल्लाह की नबी बलाओं को दफा कर देते हैं। दाफिउल बलाई वल वबाई, और वबा को भी नबी दफा कर देते हैं। वल कहती, और नबी कहत को भी दूर कर देते। कहत जब बारिश ना हो उसे कहत साली बोलते हैं। नबी कहत को भी, और नबी नहीं, नबी के गुलाम कहत साली को खत्म कर देते हैं। कितने यानी रिवायात ऐसी शाहिद है, कितने गुलाम कहत साली को, जिनके कदमों की बरकतों से रब बारिश देता है, बारिश उतारता है। वल वबाई वल कहती वल मरदी, और मेरे आका मरीब बीमारी को भी दूर करने वाले हैं। वल अलम, और तकलीफों को भी नबी दूर फरमाने वाले हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाए, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वक्त इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहा कि अब आगे बढ़ के मजीद मैं कुरान से दलीलें दूं, वरना तो बहुत सारे दलाइल हैं इस उन्वान पर दिए जा सकते हैं। ये समझ लेना मेरे भाई, अल्लाह की अता से अगर कोई अल्लाह का तारुफ ये कराता है कि अल्लाह ही गैब जानेगा, कोई और नहीं जानेगा, अल्लाह ही हाजत रवा होगा, कोई और नहीं होगा, अल्लाह ही तुम्हें शिफा देगा, कोई और नहीं देगा, अगर ये तारुफ कराए अल्लाह का तो गलत है। इलाह का तारुफ कुरान की मुकम्मल सूरत कराती है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अगर कोई ये अकीदा रखे कि अल्लाह की अता से अल्लाह के महबूब बंदे गैब जानते हैं, हाजत रवाई करते हैं, तो ऐसा अकीदा रखने वाला मुशरिक, बोल दो यार सब मुशरिक नहीं होगा। बस यहीं पे बात को खत्म कर रहा हूँ। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़े बाब था। चलते चलते अपने नबी की नात आप पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, आप बोलेंगे हमारा नबी सबसे औला वो आला। तुम्हारे ना क्या? अरे तुम्हारे है नहीं है तो फिर ऐसे क्यों गुरु बोलो यार, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला। ये तो प्यार की बोली है, हमारा है, बोलते ना ये हमारे उस्ताद हैं, ये हमारे हजरत हैं, ये हमारे, ये प्यार की बोली है यार। अगर नबी एक बार भी प्यार से तुम्हारे लिए कह दें, एक बार भी कह दें मेरा उम्मती, मेरा, सब नबी के उम्मती हैं ही, प्यार से अगर एक बार भी कह दिया तो बेड़ा ना पार हो जाए। तो बोलोगे ना प्यार से, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा कौन देता है? कौन देता है देने को? अच्छा मुंह से दिया जाता है क्या? मुहावरा है यार, मुहावरा है, नहीं बोलते हिम्मत चाहिए,
ऐसा मुहावरा है, आला हजरत ने मुहावरा इस्तेमाल किया। मुंह चाहिए ये काम करने के लिए, मुंह चाहिए मतलब हिम्मत चाहिए, हैं? अच्छा, कौन देता है देने को? और देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। बिल्कुल पक्का याद रखना, देने वाला है सच्चा। और पक्का याद रहेगा तो ससुराल वालों से मांगोगे, अल्लाह से आके मांगो, मस्जिद में आके मांगो, है ना? हाँ, नमाज पढ़ के मांगो, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमती का, अल्लाह से मांगो रहमत, सजदा करके मांगो, नमाज़ पढ़ के मांगो, रब की बारगाह में हाजिर होकर मांगो, रो रो के मांगो, गिड़गिड़ा गिड़गा के मांगो। दुनिया वाले देते हैं तो देने के बाद ताने बहुत देते, लेकिन अपना अल्लाह वो है, इन्नल्लाह यग़दबु अला मन ला यसल वला यफ़अलु ज़ालिका अहदुन गैरहु। दुनिया वाले देने से नाराज़ होते, लेकिन अपना रब वो है जो ना मांगने वालों से नाराज़ होता है। दुनिया वाले मांगने वालों से नाराज़ होते हैं, लेकिन रब ना मांगने वाले से नाराज़ होता है। इसलिए नमाज पढ़ के मांगो, सजदे करके मांगो, हाथ फैला के मांगो, दामन फैला के मांगो, अपने रब से आके मांगो, खूब मांगो, खूब मांगो, और अल्लाह से मांगो। और आला हजरत जहां मांगने के लिए कह रहे हैं वहां जाके भी मांग लो। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने, किसी की सुनेगा ही क्यों? नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया और औलिया से रुसुल, ये तरकीब आला हजरत की। खल्क से औलिया और औलिया से और रसूलों से आला, और रसूलों से आला, और नबियों से ही पूछ लो, अंबिया से करूं अर्ज के ऐसा ही वो, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी? माशाअल्लाह, ये मेरे वाले इकट्ठे हुए सुनो, क्या तुम्हारा नबी है? अंबिया से करूं अर्ज कि ऐसा ही वो, तुम बता दो नबियों, बता दो अंबिया से करूं अर्ज कि ऐसा ही वो, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी? तो आला हजरत सारे नबियों की तरफ से जवाब देते, जैसे सबका नबी, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और जिनके तलवों का धोवन, जिनके तलवों का धोवन आबे हयात तो पी के जिंदा रहता है। आबे हयात पी के क्या रहता है बोलो? जिंदा रहता है। और नबी के तलवों का जो आबे हयात है, अल्लाहु अकबर, ये तो ये जिंदगी बढ़ जाए, दुनिया भी जिंदगी बढ़ जाए, नबी के तलवों का जो आबे हयात है वो मिल जाए, सुभान अल्लाह, जन्नत की जावेदानी मिल जाए, जन्नत की हमेशगी मिल जाए, जिनके तलवों का धोवन। मेरे आका के तलवों से तलवों का पानी ले जाती थी औरतें और अपने बच्चों को पिलाती थी, शिफा मिल जाती थी, शिफा मिल जाती थी। बहरहाल तफसील नहीं करना। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। चलिए खत्म किए देते हैं गमजदों को, गमजदों को, गमजदे नहीं हो, हम तो सब गमजदा हैं। गमजदों को रजा, ए रजा खुशखबरी सुना दे, रजा खुशखबरी सुना दे इन गमजदों को भी, गरीबों को बेचारों को खुशखबरी सुना दे। गमजदों को रजा मुजदा दीजे के है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू चलकर, मगर हम तो रजा
दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।